तो भगवान के रूप में जो सूत जी महाराज हैं वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मां को मारता है, पीटता है, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, वो क्या इंसान हो सकता है? वो तो इंसान के रूप में शैतान है। जो व्यक्ति अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता हो, कोई समझाने की भी बात करे तो डांट देता था, डांट दे, बैठ जाओ अभी, बहुत दिमाग में सोच करो, वो क्या है? शैतान। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है वो कौन है? शैतान है। जो मां को गालियां देता है वो कौन है? शैतान। और जो मां पिता की आज्ञा मानता हो और जो मां पिता की सेवा करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो बात मां पिता की ना माने उन्हें शैतान कहा गया। और जो मां पिता की बात मान करके आज्ञा का पालन करे उन्हीं को इंसान बताया गया है। आगे इंसानों की और व्याकरण से इसका विस्तार किया जाए तो कुछ नीति शास्त्र के चौपाइयां भी इसमें लग सकती हैं जो आप सब श्रवण किए होंगे। कुछ अनुमोदित शब्द भी इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ बड़े बड़े वृंदावन के संत जो फक्कड़ संत हैं वो सब इसे बहुत सुंदर भी कहते हैं। जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पंछी भी ये अपना पेट भरती है, परंतु जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान तो बहुत सारे हैं जो धन के चक्कर में माँ और पिता जन्म दिया। एक ही भाई के दो पुत्र होते हैं, एक ही माँ के दो पुत्र, और दोनों बचपन में खूब प्रॉमिस करते हैं पक्का पूरा जीवन साथ रहेंगे, और जैसे थोड़ा सा बड़ा हुए धर्म पत्नी जी का आगमन हुआ तो एक भाई को भूल जाता है। और बेचारा एक भाई, सदैव यही देखिए कि एक भाई जो होता है वो संसार की दृष्टि में अमीर होता है और एक भाई जो होता है वो गरीब होता है। और अक्सर जब ये पद्धतियां आती हैं तो मां को देखो, मां केवल गरीब के साथ ही रहना पसंद करेगी, चाहे वो जितना बड़े वाले के पास सोने की थाली में भोजन मिले, परंतु सदैव गरीब के साथ रहना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि संसार ही ऐसा है। इस संसार में यदि किसी का प्रेम है तो केवल मां बाप, अन्यथा इस संसार में कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता। महाराज कोई कितना भी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके बगैर तो जी ही नहीं सकता। अरे महाराज ये सब झूठा है। कोई संसार में किसी से प्रेम, कोई संबंध नहीं है। ये तब तक है, कब तक? जब तक आपके पास धन है, आप संपन्न हैं। जिस दिन आपके पास चारों तरफ से कष्ट मुसीबत आएगा तो कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। केवल सब आनंद प्राप्त करने में, कैसे घर में आग लगे तो बढ़िया से एकदम मजा आएगा। इस प्रकार से वर्णन बताया गया। आगे शास्त्रों का वर्णन बताया गया कि कितने शास्त्र हैं।
शास्त्र क्या है, शास्त्र कितने हैं, वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, हम सभी को जानना अति आवश्यक है कि नहीं। कोई पूछ ले कि भैया अपना शास्त्र कितना, पुराण कितने, वेद कितने, तो इतना तो हम जान ही सकते हैं। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं है, परंतु इतना तो ज्ञान होना चाहिए कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं। उसी का सार जो है वही बताया जा रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है 2, दुख दिन है दुख होते हैं, सुख दिन है सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल एक ही बात का उत्तर है कि आप जैसा करोगे उसका भुगतान वैसा ही होगा। पहले के बुजुर्ग लोग को कहना ऐसा था कि जो करेंगे अगले जन्म में हमें वो कष्ट मिलेगा, परंतु एक कलयुग में क्या है, जैसा आप करोगे आपको यही भुगत करके जाना पड़ेगा। ऊपर कुछ नहीं होगा, जो होगा नीचे ही हो जाएगा। आजकल अक्सर यही कार्य होता है, इंसान को जलन, हिंसा, द्वेष, केवल मैं संसार में बढ़ूं, मेरा पड़ोसी बिल्कुल आगे ना जाए। पड़ोसी गया तो तुरंत वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई मर्ज नहीं है, वो अपने से मर्ज पाल बैठेगा। क्यों? क्योंकि जलन है, हिंसा है, द्वेष है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मेरे घर में लाइट रहे या ना रहे, यदि मेरे पैसे देने से उसकी घर की लाइट जा रही हो तो मैं देने को तैयार हूं उसकी घर की भी लाइट। हाँ, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भावना रखता है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तब होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जब आप सभी का कल्याण सोचोगे प्रभु का, वो व्यक्ति भी सुखी हो जाए। किसी के लिए आप यदि कर्म करोगे तो आपके लिए भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े। कोई बाण बांका आपका चाह करके भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सेवा किसी की है, और सेवा कभी जो है व्यर्थ नहीं जाती। पुरहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पेड़ा सम नहीं अधमाए। मनुष्यों का धर्म क्या है? बेटे का धर्म है मां की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, परिवार का धर्म है अतिथियों का सेवा करना, अतिथियों का धर्म है संतों की सेवा करना। इस प्रकार से गृहस्थियों का धर्म बताया गया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आगे आया, जिसमें से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। अभी 24वां अवतार होने वाला है। वो कब होगा? कब होगा? इसी कलयुग में। और कौन सा अवतार होगा? कल्कि अवतार। और कहां होगा? संभल ग्राम में। और किनके यहां होगा? विष्णु यश पंडित जी के घर पर। और कब होगा? इस कलयुग के एंडिंग में होगा, जब
एकदम विश्राम होने वाला होगा, तो वही भगवान का अवतार होगा और भगवान समस्त राक्षसों का संहार करके परम धाम को प्राप्त करेंगे। ये तब होगा जब कलयुग का एंडिंग होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक आपको किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो चाहे विद्या के प्रति, विद्यार्थियों को विद्या के प्रति अगर उनकी श्रद्धा नहीं है तो दिन भर किताब खोल करके बैठे रहे, परंतु उनको कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उनकी लालसा नहीं होगी कि हमें पढ़ना है, इस चीज को तैयार करना है, दिस इज द मोरल स्टोरी, इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, इस चैप्टर को याद करना है, वो तभी होगा कब? जब आप उसके लिए कंफर्टेबल होंगे। आप उसकी विद्वता का परीक्षण करने की कोई बात नहीं है, आपको एकदम शून्य रहना पड़ेगा। वो कब होगा? जब आप कुछ चीज ग्रहण करने से पहले आपकी जो कॉमन सेंस है ना, एकदम शून्य हो जाना चाहिए। 100 रहा तो बिल्कुल नहीं घुसेगी, और 101.1 हो गया तो फिर तो इधर से निकलेगा और इधर से उड़ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि आपने उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं दी। और श्रद्धा तब होगी जब आपके अंदर व्यवस्था के साथ साथ आपके कर्म भूमि जो होगी आपकी व्यवस्था करेगी। आज आप सभी को महाभारत की कथा को श्रवण कराते हैं। महाभारत जानते हैं सब लोग ना? उसी महाभारत की कथा आप सबको श्रवण कराते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, महाभारत की पावन सी सुंदर सी चर्चा। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? मैया ओ मेरी मां, बताओ महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? हाँ, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। एक बार बहुत तेजी से युद्ध छिड़ा हुआ था और दुर्योधन की गदा के प्रहार से सारे कौरव मारे जा चुके थे। अर्जुन के मध्य में, अश्वत्थामा के मध्य में, कौरवों के मध्य में वर्णन आया। सब कौरव मारे जा चुके थे, केवल एक कौरव बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन जी की गदा के प्रहार से दुर्योधन का जो जंघा था रण क्षेत्र में टूट करके गिरा था। और दुर्योधन के जो गुरु थे, क्या नाम था? गुरु द्रोणाचार्य। उनके जो पुत्र गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा, अरे ये तो दुर्योधन है, भैया क्या हुआ? उसने बताया ऐसी ऐसी भैया बात हो गई, युद्ध में ऐसा ऐसा कांड हो गया। तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है? मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि पांडवों के जो वंश है उसी का निर्वंश कर। इतना बड़ा संकट। अश्वत्थामा ने कहा, तो आप परेशान क्यों होते हैं? मैं यूं गया और यूं आया, सब पूरा एकदम साफ कर दिया। ओम प्राश्चित तुरंत हो गया। तुरंत वहां से अश्वत्थामा ने निकला और अश्वत्थामा निकला तो पांचों पांडव और पांचों पांडव पुत्र जो थे वो सब सो रहे थे और भगवान बाल कृष्ण लाल जो हैं उनकी रखवाली कर रहे थे। और जो रखवाली कर रहे थे, मध्य रात्रि उस समय का समय था, तो बार बार कन्हैया जी घूम रहे हैं। अर्जुन जी ने कहा, भैया आपको नींद नहीं आ रही है, क्यों घूम रहे हो?
भगवान कुछ नहीं बोलते, तुम्हें नींद आ रही तुम सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन भी शांत जग रहे, तो भगवान पूछ रहे हैं आपको क्यों नींद नहीं आ रही? उन्होंने कहा प्रभु हमें क्या दिक्कत, जब हमारी रखवाली करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण छड़ी लेकर के सुदर्शन चक्र लेकर के रखवाली कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सोए। भगवान ने कहा एक काम करो, आप सब मेरी बात मानो, अंदर जाकर के सो जाओ। अर्जुन ने कहा अंदर क्यों? भगवान ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। समस्त पांचों पांडव उठे और दूसरे कमरे में जाकर के शिफ्ट हो गए, सो गए। और पांडव जो पुत्र हैं वही सोते रहे। और भगवान भी थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान, अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके पांचों पांडव के छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से फूल जैसे बच्चे, उनके पांचों को गर्दन काट दिया तलवार से। खून की धारा बहने लगी और सबके जो सर था छोड़ दिया और एक अर्जुन का सिर समझ करके एक थैले में डाल करके लेकर चला गया। और जब गया तुरंत दुर्योधन को बताया, अरे भैया मैंने बोला था कि तुरंत मैंने काम को समाप्त कर दिया, क्या तूने पांडवों को वंश से निवृत्त कर दिया? हाँ भैया मैंने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा खत्म कर दिया? दुर्योधन ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, मुझे पता था कि आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैंने प्रमाण भी लेकर के आया। अच्छा प्रमाण लेके आए? क्या प्रमाण लेके आए? मैंने तो उसका सिर ही लेकर के आया हूं। किसका? अर्जुन का। अर्जुन का? दुर्योधन कहां था? अर्जुन का सिर आपने लाया? अर्जुन इतना मामूली इंसान कि आपने पहुंचा सर खत्म कर दिया? एक काम करो, यदि आपने अर्जुन का वध किया है तो आप जो अर्जुन का सिर है ना, मुझे दे दो, मैं उसके सर को दबाना चाह रहा हूं। देखो तो कितना उसके अंदर ताकत है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने उस सर को दिया, दुर्योधन ने जोर से दबाया और जैसे दबाया तो सर चकनाचूर हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर चकनाचूर हो गया और जैसे चकनाचूर हुआ तो तुरंत दुर्योधन ने कहा भैया ये अर्जुन का सिर हो ही नहीं सकता। अरे आपने किसको मार कर लाया? अश्वत्थामा ने कहा अरे ध्यान से देखो, ये अर्जुन का सिर है। नहीं नहीं, मैं मान नहीं सकता, अर्जुन इतना साधारण इंसान नहीं है कि आपके दबाने से सर आप काट करके ले आओगे और मेरे दबाने से सर चूर हो जाए। नास्ति, ये हो नहीं सकता, असंभव। ध्यान से देखा तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, अरे तूने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। यही तो थे जो हमारे चिराग को आगे जलाते, हमारा वंश वृद्धि करते। अरे तूने पांडव को नहीं, पांडव पुत्र को मार दिया। अश्वत्थामा ने कहा पांडव पुत्र को मार दिया। सोचने लगा अरे ये कैसे हो गया। फिर कहते हैं आप परेशान मत हो, पांडव पुत्र खत्म हुए, अब पांडव को भी खत्म कर दूंगा। अब उधर मां द्रौपदी जिनके पांच पुत्र तड़प रहे हैं, कलश रहे हैं, सर कट करके उधर गिरा, धड़ उधर गिरा, गर्दन उधर पड़ी, रो रहे हैं, कुहुक रहे हैं, मेरे बच्चों, निर्दोष बच्चों का क्या कसूर था, किसने काट दिया गर्दन, रो रही है। अर्जुन जी उतरे गांडीवधारी धनुष को लिया और वो
रथ को तैयार किए और उन्होंने कहा द्रौपदी, मैं आज तुम्हारी इन 5 बच्चों का कसम खा रहा हूं कि हमारे पुत्र का जो हत्यारा होगा, आताल पाताल रसातल तलातल कहीं भी होगा, उसको मैं आज तुम्हारे चरणों में खड़ा करूं। धनुष लेकर के निकल पड़े, और जब धनुष लेकर के निकल पड़े जो अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो आ रहा है और मार देगा। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र आने लगा तो अर्जुन जी डरने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यनाना पावगो संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुमेको दह्यमाना नाम पावगो संस्कृते। हे प्रभु, ये आ रहा है ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण मेरे मार्गदर्शन करो। भगवान कृष्ण तुरंत आकाशवाणी की, अर्जुन पागल मत बनो, यदि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि लोहा को ही लोहा काट पाता है। और यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन कहते प्रभु, मैं भी ब्रह्मास्त्र को चलाऊंगा तो पृथ्वी का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा? भगवान ने कहा जो होगा देखा जाएगा, पहले ब्रह्मास्त्र चलाओ। तुरंत उन्होंने ब्रह्मास्त्र अर्जुन जी ने भी चलाया। अश्वत्थामा और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र टक्कर हुआ, पृथ्वी डगमग डगमग बोलने लगी। भगवान ऊपर से अपनी सूक्ष्म क्रिया से उसको शांत किया, और तुरंत भगवान ने बल दिया, विद्या दिया, ज्ञान दिया, यश दिया, कीर्ति दिया। अर्जुन जी ने उसके केश को पकड़ा, अश्वत्थामा को भी घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में लाकर के गिरा। द्रौपदी मैया देखती घूमती हैं, मेरे बच्चों ने क्या ऐसा कर्म किया था कि आपने हमारे छोटे छोटे मासूम से बच्चों को आपने वध कर दिया, ऐसा क्यों किया? मैया घूमती हैं, रोती हैं। हजारों लोगों का भीड़ जुटी हुई है, परंतु कोई कुछ बोल नहीं रहा। ऐसे समय में यदि आज के युग में ऐसा किसी के साथ होना, परंतु यदि ऐसा हो तो आप सब क्या करोगे? ऑन द स्पॉट यही कहोगे कि अगर इसने हमें खत्म किया है तो हम इसे खत्म कर दें। लेकिन मां द्रौपदी उस समय क्या कह रही है? छोड़ दो इसे। मां द्रौपदी बार बार कह रही है छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा मैं छोड़ दूं? द्रौपदी गदाम नहीं, इसने हमारे 5 मासूम बच्चों का हत्यारा है, कैसे कैसे छोड़ दो? बार बार मैया कहती छोड़ दो। क्या इसके मार देने से हमारे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। फिर भी अर्जुन कहते हैं नहीं, तुम्हें दंड देना है तो दो, अन्यथा मैं इसे तो दंड दूंगा। मैया ने कहा अर्जुन बात को समझो, ये उस गुरु का पुत्र है जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दिया, वो विद्या आपको दिया। उस विद्या की कीमत करो और छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी कदापि नहीं, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, क्या करें? बगल में भीमस्तुल्य बलो मम, बगल में जो भीम है बलों में बलवान है। भीमस्तुल्य बलो, भीम कहते हैं कि भैया आप तुरंत बोलो मैं इसे एक मुक्का में खत्म कर दूंगा। अर्जुन जी कहते हैं नहीं,
अभी रुको। नकुल सहदेव युधिष्ठिर जी कहते हैं मैं तो अगर इसने दंड दिया किया है, अपराध किया है, तो उसे भुगतना भी पड़ेगा। भगवान सबसे पूछने के बाद कृष्ण जी से पूछते हैं कन्हैया मार्गदर्शन करो क्या करें। तो कन्हैया जी कहते हैं यदि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, नाम का भी ब्राह्मण है, तो उसे मारना नहीं चाहिए, और यदि बच्चों का हत्यारा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे समझ में आपकी बातें आ नहीं रही है, आप बताइए। अर्जुन जी ने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा वध क्या है? मैया क्या है? कौन सा वध है? सबसे बड़ा ब्राह्मणों का जो वध है वो क्या है? अपमानित करना। किसी को मार देने से कुछ नहीं होता। यदि आप किसी को बात से उसको ठेस दे दोगे, बात ऐसी बोलो कि उसे कष्ट पहुंचे, तो जीवन भर याद रखे। आपके सामने कभी पहुंचेगा तो नजर उठाकर बात नहीं कर सकता। कृष्ण जी कहते हैं ब्राह्मण कितना भी पतित हो तो उसे मारना नहीं चाहिए, और यदि ब्राह्मण नाम का भी है और ब्राह्मण दुष्कर्म भी कर रहा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु क्या करना है इसका? भगवान ने कहा अधमस्ते महातोभ्यं पद्मनि पापनाशिनी। यदि ये अधम है, इसने पाप किया है, तो इसका अधम वध। अच्छा अधम वध क्या है? भैया अधम वध क्या है? प्रताड़ित कर देना अधम वध। भगवान ने कहा इसे सभागार में ले आओ और ला करके आधी बाल मोड़ दो, आधी मूछ मोड़ दो, काले काले टिक्के लगा दो, सफेद काले, और पूरे नगर में डम डम घोष करवाकर, डिम डिम घोष करवाकर पूरे नगर में घुमाओ। इससे बड़ा इसका वध क्या होगा? और ब्राह्मण प्रतिष्ठित आदमी है, पिताजी गुरु द्रोणाचार्य पूरे विश्व में विख्यात है, और उनका पुत्र ऐसा, इसका तो इससे बड़ा कोई वध नहीं। सारी व्यवस्था की गई, डिम डिम घोष का प्रबंध कराया गया और तुरंत पूरे नगर में घुमाया गया, अधम वध किया गया। और जैसे अधम वध किया गया और अधम वध करके उसे छोड़ दिया गया, और जैसे जब छोड़ा तो उसे बहुत बड़ा अहंकार हो गया। किस तरीके से? जैसे किसी को, कलयुगी व्यक्ति को यदि आप डांट दो या एक थप्पड़ मार दो, गलती किया है, तो आप वो क्या करेगा? अब इस थप्पड़ का तो बदला हम लेंगे, भले हमारा घर बिक जाए। और जिनके पास कुछ नहीं होता वो यही कहते हैं 1 बीघा खेत बेच के हम लड़ लेंगे, जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन लड़ेंगे जरूर। हाँ, परंतु वही अश्वत्थामा की भी बुद्धि मेरा, कॉमन सेंस मेरा, सब समझा रहे हैं कि मत करो ऐसा, मत करो। कई लोगों ने समझाया लेकिन बात नहीं, घर गया, उसने प्रारंभ किया, अब तो कहीं भी होगा, इसे तो मैं मार कर ही छोड़ूंगा। उसने कहा अब मैं करूं क्या? एक काम करो, इसने हमारा अधम वध किया है ना, तो मैं इसका भी अधम वध करूंगा। कैसे करो? बुरा तुरंत निमंत्रण लिखवाओ, कार्ड छपवाया और समस्त पूरे ग्राम में निमंत्रण बंटवा दिया। आज अर्जुन जी के यहाँ समस्त लोगों का निमंत्रण।
अब भोजन का टाइम हुआ प्रसादी का, तो सभी लोग झुंड बना करके संत में जाने लगे। अब माता जी द्रौपदी मैया को एक दिव्य चक्षु के माध्यम से एक वस्त्र कीमती मणि प्रदान हुई थी कि अब आपको कभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, इससे आप भोजन बटलोई मिलेगी, उस बटलोई से आप कभी जब तक नहीं ढूंढोगी, जितना भी भोजन निकालोगे कभी कम ही नहीं पड़ेगा। अब मैया ने भोजन करके ही बर्तन को धुल ही नहीं थी, इतने में बहुत सारे संत, विप्र, ब्राह्मण, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी, आवासी, प्रवासी, जितने भी व्यक्ति थे सब पहुंच गए, झुंड की झुंड। जब भीड़ पहुंची तो अर्जुन जी से एक संत पूछते, अर्जुन जी भोजन मिलेगा? अर्जुन जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा। सभी ने कहा एक काम करो, बगल में नदी बह रही है, हम स्नान करके आते हैं। और पहले का नियम भी था कि ब्राह्मण भोजन करते थे तो स्नान करके वस्त्र उतार करके और भोजन करते थे। तो वो लोग स्नान करने गए, अर्जुन अंदर गए, द्रौपदी भोजन है ना? मैया ने कहा राम राम, मैंने बटलोई को तो धुल दिया, अब कैसे होगा? भगवान ने कहा एक काम करो, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, समस्त परिवार को मर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे संत गृहस्थ आए हैं और कुछ देर में आ रहे हैं भोजन करने, वो सब स्नान करने गए हैं। और गृहस्थियों में यदि कोई आए और भूखा प्यासा लौट जाए तो उस घर का धिक्कार है। मैया ने कहा कि अच्छा करें क्या? तो भगवान ने कहा कुछ उपाय करो। अर्जुन ने कहा कुछ करो, परंतु अगर उपाय नहीं होता है तो संतों के आने से पहले सुनिश्चित कर लेना कि हम सभी को मर जाना है। यदि वो भूखे लौट गए तो कौन सा मुंह दिखाएंगे उनके सामने? सबने किया। मैया ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे जगदाधार, हे परमपिता परमेश्वर, आप जहां कहीं भी हो आप आइए और आज हमारे पति की जान जाएगी, हमारी भी जान चली जाएगी, तो प्रभु आप आइए। कब आएंगे? बहुत प्रयास किया तो भगवान ने बहुत कहने पर भगवान का प्रकट हुआ। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे भगवान प्रकट हुए, द्रौपदी तूने मुझे बुलाया? हाँ प्रभु, मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? प्रभु आज ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में बहुत सारे अतिथि आ गए हैं और कहा भी गए अतिथि देवो भव। कोई घर में आ जाए तो देवताओं के समान है। और प्रभु यदि वो भोजन किए बगैर प्रसादी लिए लौट गए तो प्रभु ऐसे गृहस्थियों का क्या काज, क्या कारण है? प्रभु कुछ कृपा कीजिए। भगवान ने ध्यान से बटलोई को उठाया और जब बटलोई को उठा करके देखा तो उसमें एक साग का पत्र लगा हुआ था। कभी कभी देखिए ना, भोजन को बढ़िया पात्र को साफ करते हैं तो पात्र जो होता है वो बढ़िया से साफ कभी कभी नहीं हो पाता है, छोटा सा तिनका लगा ही रहता है। तो भगवान ने उस पात्र को देखा और अपने मुख में रख लिया और जैसे रखा तो भगवान के छोटे से पात्र मुख में रखने से एक ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, उस हवा का नाम था धर्मकृत्य। हवा जो चली, उस हवा से समस्त पक्षी, पशु, जीव, मनुष्य जितने थे सबके जो प्रेम थे, प्यार था, भोजन करने का ये तो धर्मस्य जिज्ञासा, जो जिज्ञासा प्रवृत्त थी, वो क्या हुआ? वो पूर्ण हो गया। अब संत जैसे नहाकर निकले, सब ने कहा पेट तो मेरा फुल है, और यदि घर गए उनके तो भीम पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा।
सब तो छोड़ देंगे, लेकिन भीम जो है ना वो बहुत बलवान है और वो पकड़ेगा तो बहुत मारेगा, मेरा भोजन खराब करवा दो। इसलिए एक काम करो, यहीं से पीछे चुपके चुपके नदी से भाग जाओ। सारे अतिथि भाग गए। भगवान ने ऐसी भी क्रिया में उनकी लाज बचाई। क्यों? क्योंकि मां द्रौपदी को विश्वास था। इसलिए भगवान ने जांच बताई। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब उधर जब अश्वत्थामा ने फिर भी कुछ नहीं कर पाया, तब वो सोच रहा है कि कुछ तो अब करना है। अब कैसे होगा, कुछ व्यवस्था तो बताइए। उसने बहुत प्रयास किया, अब कैसे होगा। और उसने तुरंत सोचा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जन्म होने वाला है। मैंने सुना है कल महीना पूर्ण होने वाले हैं, तो क्यों ना करते हैं उसका देहांत कर देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। और अगर अभी नहीं मार पाऊंगा तो अर्जुन की पांचों पांडव जो हैं इनका शरीर शांत होगा तो कोई पुत्र नहीं बचेगा, और जब कोई पुत्र बचेगा नहीं तो परिवार का संसार का वृद्धि नहीं होगा, इनका वंश ही निर्वंश हो जाएगा। उसने कहा अभिमन्यु को भी खत्म कर दूंगा। मन में ऐसा संकल्प लिया, उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया।